नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। एक ऐसी शख्सियत पूनम भटनागर मेरे साथ हैं जिन्होंने मकड़ी के जाल से प्रेरणा ली और कलाकार बन गई हैं। आज वो दिल्ली के आर्ट फेयर में अपनी पेंटिंग को लेकर आई। उनसे बात करेंगे। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये यात्रा जो आपने बताया कि जो वेबकास्ट है, ये इसकी यात्रा के बारे में जानना चाहूंगा। ये कैसे शुरू मैं हुई? बताऊंगी आपको। आपने अभी मेरे से पूछा कि किसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इसका नाम मैंने ही रखा है, इसको बोलते हैं वेबकास्ट। बट ये वेबकास्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर आप उसको सर्च करेंगे, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैं गैंगटॉक गई थी। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, ओस थी काफ़ी ज़्यादा। तो एज एन आर्टिस्ट मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ। बहुत पिक्चर्स क्लिक करने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। ये भी पेंटिंग रॉयल माइल एडिनबरा की है, जहाँ से मैंने पिक्चर क्लिक करी थी। बट ये है कि ट्रैवलिंग के साथ मेरे को पूरी इंस्पिरेशन ही ट्रैवलिंग से मिली है। जो मेरे को ये स्टाइल मिला वो भी ट्रैवलिंग से मिला है। तो ट्रैवलिंग तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अगर वेबकास्ट के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं मकड़ी के जाले से कैसे इंस्पायर हुई, मैं आपको ये बताऊँगी कि हम गैंगटॉक में थे फैमिली के साथ। तो हम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे और बहुत बारिश थी, जून का टाइम था, कुछ दिख नहीं रहा था, ओस थी। तो एक रेलिंग के नीचे इतना छोटा सा मकड़ी का जाला बना हुआ था। मेरी नज़र उस पर पड़ी और उस मकड़ी पे जाले पे ओस की बूंदें थी, जो कि मेरे को लगा कि इससे सुंदर चीज़ मैंने दुनिया में कुछ देखी ही नहीं। उसकी मैंने उस टाइम फ़ोटो क्लिक कर ली। मकड़ी के जाले को वैसे लोग नेगेटिव ही मानते हैं, बट मुझे लगा कि इसमें नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो एक इतना खूबसूरत है और वो भी किसी स्पीशीज़ का घर है। मतलब घर सबको प्यारा होता है। तो उस सेंस में मैंने उसको लिया। मैं फिर वापस आई अपने स्टूडियो। मेरे को बस दिमाग में मेरे चलता रहा कि मैं इसको किस तरह कैनवस पे उतारूँ। तो वो टेक्निक मैंने उस टाइम सबसे पहली बार मैंने उस मकड़ी के जाले को बनाते वक्त इस टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश करी, जो कि बहुत रॉ थी। उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, लेकिन विद इन 5-6-7 ईयर्स ये डेवलप होते होते यहाँ पहुँच गई। तो मैं इसीलिए मकड़ी के जाले से इंस्पायर्ड हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 3 मकड़ी के जाले बनाए हैं आज तक पेंटिंग में, और बेचे भी हैं। मतलब लोगों ने खरीदे हैं मकड़ी के जाले, जो कि नेगेटिव मानते हैं, गलत मानते हैं मकड़ी के जाले को। तो बट मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं उसी से इंस्पायर हुई हूँ। अच्छा पूनम जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना पेंटिंग के इस जुनून को आगे बढ़ाया है। आप बहुत घूमती भी हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भारत देश एक अखंड भारत जो एक विविधता से भरा है, क्या चीज़ आपको छूती है? कहाँ देखना चाहते हैं आप अपने देश को? कला में तो आपने मकड़ी से भी आइडिया ले लिया, कहाँ देखना चाहती हैं? अगर आप आर्ट फील्ड में कहेंगे तो मैं चाहती हूँ कि मेरा देश जो है ना, आपने खुद ही बोल दिया कि मेरे को ट्रैवलिंग का शौक है। मैं लंदन गई हूँ, मैं टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी गई हूँ। लेकिन जो इंडिया की कला है, जो इंडिया के कलाकार हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के काम लगे हुए थे। मेरे को शौक है घूमने का। मैं हर जगह, हर देश के गैलरी ज़रूर जाती हूँ, उसकी जो आर्ट गैलरी होती है। तो फिर थोड़ा सा कंपैरिजन होता है अपने देश से। लेकिन हमारे देश को और आगे बढ़ना पड़ेगा इस आर्ट में, और उसको पहचान लानी पड़ेगी अगर आप आर्ट फील्ड की बात करते हैं तो। और जो मुझे अट्रैक्ट करती है वो आर्किटेक्चर, हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारी गुफाएं हैं, जो अपने साउथ की सारी हैं, दे आर रियली गुड। क्योंकि मैं जनरली आर्किटेक्चर पे ही काम करती हूँ, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी पूनम भटनागर, जो अपनी एक यात्रा पर निकल चुकी है। मकड़ी जाल से यात्रा शुरू हुई है और वो इसको अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती हैं। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।